स्टार्ट करते हैं। वो आटा है जो नॉर्मल मेरे पास घर का आटा है, जिससे हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं। जो घर में हम रोटी पकाते हैं वो आटा है। सबसे पहले जाएगा नमक 1/2 टी स्पून, जाएगा ये ग्लूकोज 2 चम्मच इसका डालूंगी मैं। और ये गड्ढा चेक कर लिया ताकि कोई मसला हो, ख़राब ना होना। ये मिक्स कर लेते अच्छी तरह। पानी डालूंगी, मिक्स करूंगी। और आटा बहुत सख्त नहीं गूंदना है, और सख्त से आटा गूंद लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और देखें ये सख्त आटा गूंद चुका है। और ये जैसे मैं हाथ लगा रही हूँ इस आटे को, आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी अच्छा मैंने गूंद लिया हुआ है साथ साथ। देखिए ये ना परात को चिपक रहा है ना मेरे हाथों को चिपक रहा है। में चाहिए और भी बस इसको ऐसे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह शॉपर लगा के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, इसको स्टे देती हूँ। और देखिए बस 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी इसको मैं निकालती हूँ परात से और थोड़ा घी लगा लूँगी नीचे ताकि अच्छी तरह काम हो। देखें आटा साफ है। अब इसको कटिंग कर लूँगी। ताकि इसके मैं पेड़े बना सकूं, और ऐसे इसके मैं पेड़े बना लूँगी। और ऐसे मैं इनके पीस कर लूँगी। चले पीस में हो गया सारे, ये सारे पीस मैंने कर लिए। इसको उठाना है और इसको बेल लेना है और नीचे घी भी लगा लूँगी। बस ऐसा इसको बेल लेना है। और देखा आपने, अब इसको आटा भी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जैसे घी लगा लूँगी मैं ट्रे में भी। सारा काम ही घी से होना है। ट्रे को ग्रीस कर लिया और अभी इधर भी मैं घी लगा लूँगी। और ऐसे रख दिया। दूसरा भी ऐसे उठा लूँगी मैं और इसको भी ऐसे बेल लूँगी। और इसको भी ऐसे इसके ऊपर बस रख जाना है, ऐसे रखते जाना है इसके ऊपर। इसमें भी ऐसे ही घी लगा लूँगी। ऐसे मैं बेल लेती हूँ। रोलिंग पिन के अलावा भी ये हाथों से भी अच्छी तरह ये फैल रही है। बस ये बन गई है सारी। बस अभी ये पहले जो की हुई है वो उठा लूँगी और नीचे वाली ऐसे ऊपर करके फिर अब इसको ऐसे उठाएंगे। इसको भी ऐसे ही हम हाथों की मदद से शुरू करते हैं पेड़े बनाना। ये और ऐसे उठा के घी साथ साथ घी वाला हाथ लगाते जाना और फिर इस तरह। और फिर ऐसे बस इसको ऐसे ही रोल करते जाना है। देखिए
ऐसे ऐसे इसको भी हाथ से ऐसे कर लेना है, ऐसे इस तरह। और ये चीज़ ऐसे ऐसे रोल पेड़ा बना लेना, ये चीज़ देखें। और इस तरह मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। और देखिए बस पेड़े बन चुके हैं और 10 पेड़े जो बन गए हुए हैं पराठों के लिए। तो मैंने आपको बताना था कि जो मैंने ये ग्लूकोज डाला है, इसकी जगह आप अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी। लेकिन चीनी जब आप डालेंगे तो मैंने ये 2 चम्मच डाला है, आप इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे चीनी को। अभी इसको रेस्ट दे लेते हैं तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद करते हैं तैयार इसमें। तो चलें 10 मिनट हो चुके, अभी अपने पराठे बेलते हैं, उठा लेंगे और ऐसे ऐसे भी हम कर सकते हैं और रोलिंग पिन के साथ भी हम कर सकते हैं। विदाउट रोलिंग पिन कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी ऐसे इसको डालिए ऊपर, अभी दूसरा इसके ऊपर शॉपर रखूँगी और इस तरह। और जिस हिसाब से आपने जितने बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। और ऐसे सारे पराठे बेल के तो ऐसे आप रखते जाएं। ये रख लिए, ऐसे इसको कर लिया। फिर एक और उठाएंगे पेड़ा और उसको भी ऐसे कर लेंगे। और ऐसे हमने इन तमाम पराठों को फ्रीज़ कर देना है और आराम से आप एक दिन बनाए सारे ऐसे पराठे और उसको बनाकर आप करें फ्रीज़, तो सारा रमज़ान आपका आसानी से गुजरेगा। सहरी में आप बस पराठे बने होते हैं, आप उनको उठाएं और फ्राई करके और इस्तेमाल करें, ये आपके लिए आसानी होगी है। और ऐसे इसको बिछा देंगे। ये देखिए बस कितने बगैर बेलन के कितना अच्छा हाथों से इतना अच्छा पराठा तैयार हो रहा है, इतना अच्छा जो बेला जा रहा है होते। और जो ग्लूकोज डाला है वो मैं बताऊंगी आपको कि उस ग्लूकोज का काम क्या है, उसका में फ़ायदा क्या है। बस तमाम पराठे इनको मैंने बेल के ऐसे जिप बैग में मैंने इनको डाल लिया, इसको लॉक कर दूंगी। और देखिए ये भी मैंने पराठे डाल दिए जिप बैग में और अभी इनको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। और अब आपकी जो सहरी है वो तो बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि जब भी आप उठाएं तो आप अपनी इन पराठों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी आम रूटीन में भी आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसानियाँ ही होती हैं जो हम खुद अपने लिए पैदा कर सकते हैं। तो चलिए इनको मैं फ्रीज़ करती हूँ। और देखिए बस अभी मैंने पैन रखा है और जो पराठे मैंने तैयार किए हैं फ्रोज़न, वो अभी मैं करती हूँ, इसको पका के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार बनेगा। और देखिए बस एक तरफ से ये पक चुका है। और ग्लूकोज इसलिए डाला था ताकि इसका पराठे का कलर अच्छा आए, उसके टेस्ट भी डेवलप हो उसकी वजह से। तो जब ये पकेगा तो आप देखेंगे कि इसका कलर भी इतना प्यारा होगा और ये टेस्टी भी होगा जब आप खुद बनाएंगे इसको घर में। और देखिए बस कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है पराठे पे। और जो मैंने पराठे फ्रीज़ किए हैं
उनमें से 2 पराठे मैं आपको ऐसे ही मैं दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर इस पर आया है। और देखिए बस कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। आपके भी ऐसे बनेंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे तो। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फ्रोज़न पराठे आपको कैसे लगे। और देखिए बस कितना मज़ेदार पराठा ये भी तैयार हो चुका है। ये बस कितने मज़ेदार ये पराठे तैयार हुए हैं। देखिए कितने इसके लेयर्स इसमें। और इसके साथ ही अगर आपको ये फ्रोज़न पराठों की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि सबके लिए रमज़ान में ये रेसिपी आसानियाँ पैदा करे। तो अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।